जाणत्यास नमन. राजमाता राष्ट्रमाता आऊसाहेब यांना वंदन. शौर्यपिता शहाजीराजे यांना वंदन. आणि माझ्या छाव्याच्या पराक्रमास त्रिवार मुद्रा. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम. लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतुम श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये. बोलो सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान के आई राजा सदानंदीला येळकोट येळकोट. नाही खात्री करत होती की मराठी चालेत का नाही. कवी लोकांनी विज्ञानाचा पुरता पंचनामा केला. सूर्यमालेतील उपग्रह बघता बघता मामा झाला. इलॉजिकल कवी सगळे, त्यांना तर्कशास्त्र झेपत नाही. कुण्याच लिंबुणीच्या झाडामागे चंद्र कधी झोपत नाही. एक असं नाव जे महाराष्ट्रामध्ये मायबापानंतर पहिल्यांदा घेतलं जातं ते म्हणजे शिवाजी. एक असं नाव जे नाव ऐकतात छाती फुलायला लागते. गर्व, माज आणि स्वाभिमान अंगात दौडायला लागतो. आणि मग कुठून तरी आवाज येतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की. मेंदूला सिग्नल जाण्यापर्यंतच ते बघ, मेंदूला सिग्नल जाण्यापर्यंतच मुखातून कधी जय निघतं हे कळत देखील नाही. संभाजी एक असं नाव जे नाव साधारणतः होतं काय माहितीये का की कोणत्याही महापुरुषाबद्दल जेव्हा बोललं जातं तर पूर्ण त्याचं जीवन आपल्याला आठवायला लागतं. फक्त पूर्ण भारतामध्ये एक असं नाव आहे संभाजी. त्याचं नाव आपण ऐकल्यानंतर आपल्याला त्यांचं पहिले मरण आठवतं. मोठ आवळी जाते, तळपायाच्या मस्तकाला जाते, दात चरचरायला लागतात, धमन्यांमधून रक्त धमन्या फोडून बाहेर येतं की काय असं वाटायला लागतं. आणि मग कुठून तरी परत एक आवाज येतो, छत्रपती संभाजी महाराज की. तेव्हा डोळ्याच्या काठावरचा तो अश्रू मातीत जाऊन कधी पडतो ते कळत देखील नाही. कि पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरसे मेघ भगवी हर बूंद थी, हिंदवी के गर्भ माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का वो रुद्र का, बिजली कड़की मेघ बरसे मरहट होके नेत्र तरसे देखने शिव शंकर का रौद्र रूप नेत्र भर के, हिंदवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी, शेरनी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया, हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव. अरे यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माता उन्हें, था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें. धन्य माँ धाराओ जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया. तंत्र मंत्र आयुर्वेद, आईला वाचवण्यासाठी काहीही करायला महाराज तयार होते. तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कही शेष, सारे वैद किए पेश असर न था कोई विशेष. बीमार पड़ी माँ का हाथ हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा, सफर की शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे, जल रहा था फूल इसमें जल रही चिता जो आगे. आईचं निधन झालं पण दुःखाच्या कशी लढ लागत होते ते पाहता तुम्ही. कि जल रही चिता जो आगे तभी बढ़ रहे सुबह साल गिरा खाने होता था, या था कोई छिपा फरेब क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब. राजे के नाम फतवा तभी आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था, वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छिपा फरेब क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब. हाँ यही एक नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक. हाँ इसी ने तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था जो तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर. त्यानं भरमार पाठवून पाहिला, वाटलं कुठं शिवा येणार आहे आपल्याकडे. पण औरंगजेबाला तेव्हा माहित नव्हतं की छत्रपती शिवाजी महाराज एकाच व्यक्तीला घाबरलेत आजपर्यंत, ते म्हणजे खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराज. राजे के नाम फतवा तभी आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था, वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छिपा फरेब क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब. हाँ यही एक नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक. हाँ इसी ने तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था जो तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर. पर आया
पर आया शेर हिंद सिवा आया साथ अपना छाल आया, इंशाअल्लाह नूर देख भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, सुरमे को जलाने वाली आंखों का कहर देख, देख आगे फाड़ देख, देख पल के झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। पण पहिले 6 महिने पूर्वार्धाला लागले आणि 1.5 वर्ष जे होतं ते उत्तरार्धाला लागलं. राज्याभिषेक झालाच होता, कड जगमगला होता, पण परत नियती. जगमग जगमग रायगढ़ पे घना अंधेरा बादल छाया, खुद के ही अवतार खास के जगदम्बा ने पास बुलाया, जिन आंखों ने रची रचाई स्वप्न स्वर्णित विचारधारा, जिन चरणों से शुरू हुई थी अटल अलौकिक स्वराज्य माला, जिजामाई का पवित्र दामन हाथ छुड़ा कर निकल चुका था, फिर से टूटा बिखरा शंभू अभी अभी जो संभल चुका था. पूछूंगा मैं प्रश्न कई अब, पूछूंगा मैं प्रश्न कही अब, दे जवाब पर सोच दो बार, मिले ना उत्तर यदि तुझे तो झूठ ये तेरे नीच विचार. गर चरित्रहीन संभाजी राजे, गर स्त्री का ना सम्मान उन्हें, तो दे दो कोई सबूत पुख्ता, मत्सर का ना हो गंध जिन्हें. बनी बनाई कहानियों पे इतना ना विश्वास करो, कहते क्या खुद शंभू राजे, इसका खुद अभ्यास करो. जो लिखे नारी की मोहकता, उस चरित्र पे क्यों दाग लगे, कदमों से शुरू कर रची नक्शिखा, फिर क्यों जहनों में आग लगे. कोई कहे व्यसनी राजा, कोई नशे में द्वितीय राज कहे, कहने वाले कहे कुछ, अब हम भी तो एक राज कहे. भूत भूषणम पढ़ो कभी, जो थी खुद शंभू रचेत, व्यसनानी च सर्वाणी भूपति परिवर्जयेत. चाहे जितने दाग लगा दो, चाहे जितनी आग लगा दो, प्रहार करे तो धरती कांपे, कड़कड़ता वो वज्र है शंभू, भस्म का जो श्रृंगार करे वो महादेव का रुद्र है शंभू. राजनीती के षडयंत्रों का चक्रव्यूह रचा जा रहा. इथं हरभट्ट काय म्हणली होती याची प्रचिती येते. राजनीति के षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा जा रहा, गैरों को अपना कहकर शंभू सी जाल में फंसा जा रहा. नियति ने उठाया धनुष तभी और किया वार था एक घनघोर, तीर इस कदर घिसा हृदय में बिखरे टुकड़े चारों ओर. रायगढ़ की पनाह में राजे ने अंतिम स्नान किया, छत्रपति को ले जाने मानो शिवजी ने प्रस्थान किया. भर आए थे नेत्र सभी के, धरती अंबर पवन समंदर, अंतिम दर्शन हुए सभी के, घुट घुट कर अंदर ही अंदर शौर्य हिंद शिव छत्रपति. दशरथ की भांति तड़पे थे, पुत्र की अपनी राह देखते पिता दीद को तरसे थे. राजा की होती व्याकुलता को रंकों ने धिक्कार दिया, पर निश्चित अनजाने में उन्होंने मृत्यु को ललकार लिया. और कोमल मन से माफ करने वो शंभू है, प्रभु राम नहीं, जिसे क्रोधित कर पछताया तू, अवतार वो परशुराम का ही. 100 सुनारों की आघातों को ये लोहार ही काफी था, दुश्मन भी मौत की दुआ करे जब नाम सुने इस बागी का. औरंगजेब खुद जिक्र करे जब जब वो काटता जाल बुने, अरे इंसान नहीं शैतान है वो जो खड़ा सिवा की ढाल बने. उसी बीच प्रस्ताव किया, सेनापति से सहमत सभी ने उसी बीच प्रस्ताव किया. अगर पिता पश्चात तख्त हिंद को संभाजी ने छत्र दिया, पर राजे के लायक होने की शंका शंभू के जहन में सुलगी थी. अरे शिवाजी आखिर वो नाम था जिसमें शिव की प्रतिमा छलकी थी. उस शिव के आसन में बैठना इतना भी आसान नहीं, और रुद्र को शायद रुद्र होने का हुआ अभी तक ज्ञान नहीं. तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा कांधे को सहलाते हुए, तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा कांधे को सहलाते हुए. राजन 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 हो तुम सांच, कहकर स्वामी को समझाते हुए. काव्य कुशल कविराज कलश या मैत्री का दूजा नाम कहो, संगियों में सुदामा वो शंभू को उनका शाम कहो. वार्ता सुमंगल फैल गई हर सह्याद्री के कोने में. वार्ता सुमंगल फैल गई हर सह्याद्री के कोने में, कि चंद दिनों की बात है अब सिंहासन पावन होने में. जिस दिन को आने से रोका आखिर वो दिन आ ही गया, पतझड़ में बौरला सावन सुमधुर नगमा गा ही गया. फिर से नगारे, फिर से ढोल, दीपों की फिर से रास रची, फिर से छत्र को भूप मिला, महारानी बनी सुसाद सजी.
दख्खन गौरव धर्म प्रसारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक मालिके सिंध हिंद पद पादशाह शिवाजी पुत्र संभाजी क्षत्रिय कुलीन काव्य विलीन संस्कृत पंडित सकल गुण मंडित छत्रपति की वर्ता ये हवा के साथ साथ सब सल्तनतों में फैल गई. तुम्हाला काय वाटतं की गाजावाजा न करता हे राज्याभिषेक करू शकले असते? काहीतरी कारण असेल. विनाकारण या दोन्ही छत्रपतींना कधीच काही केलं नाही. वार्ता ये हवा के साथ साथ सब सल्तनतों में फैल गई. जो सोच के पासे फेंके थे वो चाल भी बाजी खेल गई. बेमौसम 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 त्योहार मने जब खौफ सिवा का उतर गया. अनजान वो इस बात से थे कि गांव बसा नहीं बिखर गया. 100 कौरव इकट्ठा हो अब शकुनी की चाल खेलेंगे. अरे शांत शिव को ना झेल सके वो शिव तांडव क्या झेलेंगे. दक्खन भूमि की ओर तभी हरे परचम ने रुख मोड़ा. दक्खन भूमि की ओर तभी हरे परचम ने रुख मोड़ा. संभा को कुचलने हेतु वश मुगल जादू ने घर छोड़ा. सिवा गुजरने बाद उन्होंने क्या क्या थे सपने देखे कि चंद दिनों में खबर उठेगी. संभा ने घुटने देखे पर मैदान जंग में शिकस्त तय है. अंधमती के घोडो. औरंगजेबाला माहित होतं मराठी समोरून आले ना तो उडतात. तो म्हणला पर मैदान जंग में शिकस्त तय है. अंधमती के घोडो. हौसला कुचलना है उनका तो पहले उनके गढ़ तोड़ो. म्हणलं नाही तर कुचका होता. हौसला कुचलना है उनका तो पहले उनके गढ़ तोड़ो. तो कौन करेगा पहल बताओ. किला कौन सा लेंगे हम. राम सेज जीतेंगे हुजूर. ये शहाबुद्दीन ने ली थी कसम. तो कौन करेगा पहल बताओ. ते आमच्याकडे म्हणतात बघा मराठवाड्यात बापाची पेंड आहे का तसं काहीतरी झालं. कौन करेगा पहल बताओ. किला कौन सा लेंगे हम. राम से जीतेंगे हुजूर. ये शहाबुद्दीन ने ली थी कसम. रात भर की बात है कहकर 5 साल तक मुगल लड़े. एक किला ना जीत सके और अखन के थे पीछे पड़े. किला कौन सा लेंगे हम. राम से जीतेंगे हुजूर. ये शहाबुद्दीन ने ली थी कसम. रात भर की बात है कहकर 5 साल तक मुगल लड़े. एक किला ना जीत सके और दक्खन के थे पीछे पड़े. औरंगजेब ने जान लिया तब सिवा अभी तक मरा नहीं. मेरे खौफ से मुर्दे डरते हैं या एक मराठा डरा नहीं. मेरे खौफ से मुर्दे डरते हैं यहाँ एक मराठा डरा नहीं. और रास्ते का काटा नहीं. ये हलक में अटकी जान बना है. ये संभा किस चीज का है किस मिट्टी का शैतान बना है. पर संभाजी को समझ सके ये तेरे बस की बात नहीं. ये पाक हिंद की मिट्टी है जहाँ तेरी कोई औकात नहीं. वहां निकल चुके थे संभाजी. महाराज थांबत नव्हते कोणासाठी. वहां निकल चुके थे संभाजी गनीमों पे अपनी नजर गड़ा. 9 साल से दुश्मन कांप रहा. शिवचंद धनुष जब ये तीर उड़ा. मैसूर तमिल बंगाल बिहार से आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर फतेह मुकम्मल दौड़ रहा. शिवाजी का भगवा सरदार 9 साल लड़ा 9 साल बड़ा. 9 साल से सीना तान खड़ा. 9 साल से औरंग जूझ रहा. बस एक फतेह की आस लिए. 9 साल दुआ ना दर्ज हुई. तस्बीह इबादत पास लिए. यहाँ जमीन पे बैठा हाथी कैसे रोकता उड़ते परिंदे को. वो खुदा भी कैसे खारिज करता इस नेक खुदा के बंदे को. आदिल कुतुब सी बड़ी जागीरें जिसे लेने बस 2 साल लगे. तो होता आलमगीर. आदिल कुतुब सी बड़ी जागीरें जिसे लेने बस 2 साल लगे. संभा का ख्याल आते ही वो किसी बच्चे सा बेहाल लगे. इसी बीच आई खबर दौड़ती वाई के रणभूमि से. सालों से दीवार खड़ी जो जा मिली है इसी भूमि में. चाल मुकम्मल हुई है पर प्रधान गवा बैठे हैं हम. सालार हिंद हम वीर नहीं गुरुधाम गवा बैठे हैं हम. ढाल कोसळली हंबीरराव कोसळले. आता मात्र वाटलं औरंगजेबाला आता तर सगळंच गेलं. सालार हिंद हम वीर नहीं गुरुधाम गवा बैठे हैं हम. सरलश्कर पश्चात मची हलचल मुगलों के डेरे में. ते कसं शांती बघूनच ओळख करणारे माणसं होते. सरलश्कर पश्चात मची हलचल मुगलों के डेरे में. लो अब संभा की खैर नहीं. लो फंस गया मौत के घेरे में.
सर लश्कर पश्चात मची हलचल मुगलों के डेरे में, अब संभा की खैर नहीं, लो फंस गया मौत के घेरे में। पर हुजूर वो जब भी सामने आया हर बार उठे जनाजे है, औरंगाबाद बुरहानपुरी के जख्म अभी भी ताजे है। अरे इबलीसों की फौज हुजूर सर कफन बांध वो दौड़ी थी, ऐसा लूटा था संभा ने और लंगोट तक ना छोड़ी थी। हुजूर जब भी वो सामने आया हर बार उठे जनाजे है, औरंगाबाद बुरहानपुरी के जखम अभी भी ताजे है। त्याच्या शिलेदारांचं म्हणले कौतुक वाटायचं, नाही गेलं तर हे मारते, गेलं तर हे मारते। हुजूर जब भी वो सामने आया हर बार उठे जनाजे है, औरंगाबाद बुरहानपुरी के जखम अभी भी ताजे है। इबलीसों की फौज हुजूर सर कफन बांध वो दौड़ी थी, ऐसा लूटा था संभा ने लंगोट तक ना छोड़ी थी। माफ करा। तभी बड़ी बेहुदा सोच के चलते, मी म्हटलं हलकट प्रवृत्ती कशी दिसते नीट बघा आता। तभी बड़ी बेहुदा सोच के चलते औरंगजेब ने हुक्म दिया, उम्मीद भी क्या थी उससे जिसने रिश्तों को जिंदा दफन किया। सीधे मुंह मैदान जंग 9 साल से ना हम जीत सके, त्याला माहित होतं सीधे मुंह मैदान जंग 9 साल से ना हम जीत सके। अब दुखती नस पर हाथ रखो जो दिल पर उस पे बीत सके। वासृंगारपुर में अपनों ने ही छत्रपति से बैर लिया, यहाँ राजधानी को चालाकी से ही तिखात ने घेर लिया। खबर सुनते ही दौड़े संभाजी, व्याकुलता का बोझ लिए, वही थान गड़ा बैठा था मुखर्रब, उसी पथ में अपनी फौज लिए। और इत्तफाक नहीं है हरगिज, इसे सोची समझी चाल कहो, और इतनी पुख्ता खबर है मतलब किसे अपने का ही जाल कहो। मुगलों के तलवे चाटे थे किसी ने जमी के चंद किश्तों के चलते, हर बार जाके रे तबाह हुई है इन मुफलिस रिश्तों के चलते। पर मलहोजी ने दिया हौसला, मी प्रत्येकाला आवाहन करत असतो इतिहास वाचताना ना नाव विसरायची नाही। पर मलहोजी ने दिया हौसला, राजन तुम बस आगे बढ़ो, हम घोर पड़े ये संभाल लेंगे, हरगिज ना तुम पीछे मुड़ो। हर हर महादेव हर मुख से मरहट्ठों के गूंज रहा, छत्रपति के खातिर हर कोई जान लगाकर जूझ रहा। तभी लहू में लिपटे मलहोजी को चारों ओर से घेर लिया, भवानी के इस वीर पुत्र को गिदड़ों ने नोच कर ढेर किया। जान पे जब बीती है तब तब अपने ही बेईमान हुए हैं, इतिहास गवाह है जंग में हर वक्त पराए ही कुर्बान। वहां शंभू समक्ष नियति हो खड़ी बार बार ये पूछ रही परत नियति, वहां शंभू समक्ष नियति हो खड़ी बार बार ये पूछ रही, परिभाषा क्या है रुद्र की क्यों मृत्यु को पास ये खींच रही। जो रस्सी पड़ेगी गले में अब दे जवाब उसी में लपेट के, फंस गया इस दुविधा के चलते शेर भेड़ों की चपेट में। दस्त हुआ धोखे से मगर हथियार ना शंभू छोड़ रहा, और करीब आ रहा शेर के जो भी रू वही छोड़कर दौड़ रहा। तभी चारों ओर से कूदे बुजदिल जैसे चींटियां शक्कर को, जिसम इस कदर सुन्न हुआ पानी में गिर रहा कंकरों को। कुदरत के सिवा ना खबर किसी को अपना राजा कैद हुआ, जिस मिट्टी खातिर लड़ा आज तक उस मिट्टी को यकीनन खेद हुआ। इस सरजमी पे अंधेरा कर वो पूनम का चांद ले जा रहे थे, छत्रपति संग स्वराज्य को घोड़े से बांध ले जा रहे थे। और उनको जब यह खबर मिली कि संभा आखिर गिरफ्त हुआ, मचल रहा था ऐसे जैसे खुद ही कैद से रिक्त हुआ। और उनको जब ये खबर मिली कि संभा आखिर गिरफ्त हुआ, मचल रहा था ऐसे जैसे खुद ही कैद से रिक्त हुआ। ले आओ जल्द उस काफर को यहाँ अल्लाह के दरबार में, अब वो ही करेगा फैसला, कुछ समय की ही दरकार है। पर संभा को कैद करने का मतलब अच्छे से मुकर्रब जानता था, गलती से किसी को खबर लगी तो खतरा सीधे जान का था। मरहट्ठों के डर से बुजदिल रात भर जाग रहे, अपने मुल्क की ओर सभी थे दुम दबा कर भाग रहे। और आ गई वो मनहूस घड़ी जिसे देखने दी हुई भीड़ खड़ी कि कौन है ये संभाजी और दिखता कैसा है देखे तो, जैसा खौफ है उसका क्या सच में वैसा है देखे तो। पर मस्खरों का भेष चढ़ाकर भरी भीड़ से जुलूस निकाला, मर्दानगी का इनके इन्होंने और एक था सबूत उछाला। गालियां दी कोई थूक रहा, कोई सर पर पत्थर फेंक रहा, पर मौजूद किसी की मजाल के आंखों में उसके देख रहा। क्या दिन दिखलाया ये सोचकर वो सूरज भी शर्मिंदा था, कवि कलश संग गुरु रे दखन ऊंट से उल्टा बंधा था। 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए, आणि हाच एक पार्ट आहे ज्याला लिहायला
मला कसं लिहावं, कुठून सुरुवात करावी, नेमकं काय मांडावं, कशाची उपमा द्यावी, काहीही कळत नव्हतं. कारण मुळात लिहायची, ऐकायची, बोलायची गोष्टच नाही असं वाटत होतं. 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए. नजारे का इस लुत्फ उठाने मुगलजादे खामोश हुए. 100% यकीन था सबको, संभाजी घुटने टेकेगा, जहापना के कदमों में अपना राज मुकुट वो फेंकेगा. पर औरंगजेब ही जानता था ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप की भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली. अब सोचो तुम मौजूद वहां हो संभाजी औरंग के सामने. अब सोचो तुम मौजूद वहां हो संभाजी औरंग के सामने, तो का फुटेगा बदन तुम्हारा इन नजरों की जंग के सामने. अब सोचो तुम मौजूद वहां हो संभाजी औरंग के सामने, का फुटेगा बदन तुम्हारा इन नजरों की जंग के सामने. फतवा आलमगीरी एक तरफ, दूजी और सियासत अवाम, एक सिखाता शरिया सबको, दूजे को हर धर्म समान. एक की शान और शौकत मतलब एक चौथाई विश्व आवाम. एक की दौलत इतनी ही बस बुद्ध कृष्ण सा जीवन ज्ञान. एक ने बदले धर्म कईयों के गर्दन पर रखकर शमशीर, एक ने सबको यही बताया हर मजहब की एक तमीर. अब तुम ही चुनो इन दोनों में से कहां पे धागे कच्चे है, औरंग गलत या संभाजी, ये तो हर कोई पूछे है. तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल. तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल. लूट कहां रखी है संबा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल. तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल. लूट कहां रखी है संबा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल. और हाँ चल ये भी बता दे कि कौन थे काफिर अब तक जो तुझसे मिले हुए. हम पूछ पूछ के थक गए देख, पर सभी के मुंह यहां सिले हुए. संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए. पैदा ही हम रुद्र हुए हैं, हाथों पे अपनी जान लिए. मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जाकर उसे तू हासिल कर. मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जाकर उसे तू हासिल कर. और इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर. संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए. पैदा ही हम रुद्र हुए हैं, हाथों पे अपनी जान लिए. मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जाकर उसे तो हासिल कर. इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर. और रही बात तेरे दूसरे प्रश्न की, तो हम मिट्टी से बेईमान नहीं, अपनों की जान में अपनी जान, हम तुझ जैसे हैवान नहीं. आग बबूला हुआ बादशाह. चिल्ला ना आलमगीरच काढली. आग बबूला हुआ बादशाह. ये अल्फाज सुनते ही मंशा नहीं थी उसकी एक और लफ्ज भी सुनने की. नजर तेरी चुभ रही है हमको, नजर तेरी चुभ रही है हमको. ये याद दिलाती सिवा की उस, अभी भी उसको याद करूं तो रोंगटे होते हैं महसूस. सरिया घुसा कर फोड़ दो इन्हें, और ना हम सह पाएंगे. जुबा काट दो काफिर की ताकि हर ना कह पाएंगे. नाखून उखाड़ो खा लो देड़ो, जब तक ना घुटने टेकेगा हमसे बगावत का नतीजा आज जमाना देखेगा. अरे अमन, जिसने सिखाया जगत को उस कुरान का तो इल्म धरो. और कौन खुदा कहता है तुम इस हद तक गिरकर जुल्म करो. 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल हुआ. हर रोज औरंग पूछ रहा कि झुकने को वो कबूल हुआ. हुजूर जुबान काटी, आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उखाड़े, खालो देड़ी, कोल कुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े को कुत्तों को खिलाए, पर मजाल है शिकस्त वो कबूल करे. हुजूर, क्या हम कुछ भूल रहे हैं? हाँ, पहले तो तुमको हार मुबारक. चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे. पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे. बचपन से है दर्द सहा वो, ये इसके लिए नई बात नहीं. क्या क्या घिनौने जख्म सहे हैं, या हरगिज तुझको ज्ञात नहीं. कलेजा नहीं है उसका वो, बस पत्थर का एक गोला है. बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने जिसे टटोला है. नजरों की रोशनी छीनी, पर नजरिया ना तुम छीन सके. कहो कि कायर नजर को अपनी उसकी नजरों में दे ना सके. जुबा काट चलो बता दिया तुम
तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम राम कृष्ण को गाते हैं, तुम बात शस्त्र से करते हो। इतनी आयतें पढ़कर भी मुगलों के पल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद एक सबूत है, शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं। आखिर सर कलम का हुक्म सुना वो खुद के घमंड को मार गया। आखिर सर कलम का हुक्म सुना वो खुद के घमंड को मार गया। आलमगीर मुइनुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। आखिर सर कलम का हुक्म सुना वो खुद के घमंड को मार गया। आलमगीर मुइनुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। वीर पुरुष जो खुद मरकर इतिहास को जिंदा करते हैं, उनकी भी रूहें उठकर बोली, देखो ऐसे मरते हैं। बहुत शुक्रिया। खूप लोकांची इच्छा असते की सगळं हिंदीमध्ये झालं, एखादी लाईन तर मराठीत झालीच पाहिजे। मी शेवटी एवढंच म्हणतो की शौर्य पेरोनी अंकुरला रुद्र, गडे पुरंदरी त्या सूर्य उगवला, जगला छावा रुद्रासन मरताना मुगली तख्त झुकवला।